यह कहानी के उस महत्वपूर्ण मोड़ का विस्तार है जहां सफलता का उजाला अचानक ईर्ष्या और हिंसा के अंधेरे में घिर जाता है। यहाँ साकेत और जूली के संघर्ष, सफलता और साकेत पर हुए हमले का विस्तृत वर्णन है। अध्याय: सफलता का शिखर और ईर्ष्या का प्रहार। 1. सफलता की गूंज। कॉलेज का वो दिन खुशियों की सौगात लेकर आया था। नोटिस बोर्ड पर साकेत और जूली के नाम सबसे ऊपर चमक रहे थे। साकेत ने 99.9% अंकों के साथ न केवल कॉलेज बल्कि पूरे मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जबकि जूली 99.8% के साथ दूसरे स्थान पर रही। कॉलेज के गलियारों में उनकी मेहनत की मिसालें दी जा रही थीं। गार्डन की बेंच पर बैठे साकेत और जूली भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। जूली की आंखों में जीत की चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, साकेत, देखो आज हमारी खामोश मेहनत ने कितना शोर मचा दिया है। साकेत ने हमेशा की तरह विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस एक पड़ाव है जूली, असली मंजिल तो अभी बाकी है। 2. राघव का सुलगता प्रतिशोध। दूर खड़ा राघव इस दृश्य को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में प्रशंसा नहीं बल्कि नफरत की आग थी। वो जूली की अमीरी और उसकी खूबसूरती का कायल था और साकेत को अपना सबसे बड़ा कांटा समझता था। उसने अपने साथी विक्की के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन देख रहा है उसे? यह सीधा साधा दिखने वाला साकेत असल में बहुत शातिर है। वह जूली के जरिए उसके पिता की जायदाद और रुतबे पर नजर गड़ाए बैठा है। अगर आज इसे नहीं रोका तो ये हमारे सिर पर बैठ जाएगा। विक्की ने आग में घी डालते हुए कहा, सही कह रहे हो भाई, इसे इसकी औकात दिखानी ही होगी। 3. डेंजर टीचर और सम्मान का पल। क्लास में सन्नाटा पसर गया जब डीपी सर ने प्रवेश किया। उन्हें उनकी सख्त मिजाज की वजह से डेंजर टीचर कहा जाता था, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक दुर्लभ संतोष था। उन्होंने भारी आवाज में घोषणा की, आज मुझे गर्व है कि मेरी क्लास में ऐसे 2 हीरे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने साकेत को मंच पर बुलाया और उसे गले लगा लिया। यह साकेत के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। जूली को भी प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, तुम समाज के लिए एक प्रेरणा हो। अंत में उन्होंने अपनी जेब से 500-500 रुपए के नोट पुरस्कार के रूप में दिए। ये राशि उन दोनों के लिए किसी भी बड़ी ट्रॉफी से बढ़कर थी, क्योंकि इसमें उनके गुरु का आशीर्वाद शामिल था। 4. रास्ते का अंधेरा और कायरतापूर्ण हमला। कॉलेज से घर लौटते समय साकेत का मन शांत था। जूली के अपने रास्ते मुड़ने के बाद साकेत सुनसान गली की ओर बढ़ा। अचानक 4 परछाइयों ने उसका रास्ता रोक लिया। ये राघव, विक्की और उनके 2 गुंडे दोस्त थे। राघव ने साकेत का कॉलर पकड़कर दीवार से सटा दिया और दहाड़ते हुए बोला, तारांकन, बहुत बड़ा हीरो बन रहा है ना तू? मंडल टॉप करके क्या सोचा था, जूली को अपना लेगा? सुन ले, वो अमीर बाप की बेटी है और तू एक मामूली लड़का। आइंदा उसके आसपास भी दिखा तो ये हाथ सलामत नहीं रहेंगे। इससे पहले कि साकेत कुछ कह पाता, विक्की ने उसके पेट में घूंसा जड़ दिया। साकेत जमीन पर गिर पड़ा। राघव के दोस्तों ने उसे बेरहमी से लातों से मारना शुरू किया। साकेत ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से खून बहने लगा था। राघव ने झुककर उसके कान में कहा, तारांकन, ये सिर्फ ट्रेलर था। कल से कॉलेज आना छोड़ दे, वरना अंजाम मौत होगा। 5. साकेत का संकल्प। हमलावर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। साकेत ने कांपते हाथों से जमीन का सहारा लिया और उठने की कोशिश की। उसके कपड़े धूल से सने थे और शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने अपने जख्मों को पोंछते हुए मन ही मन सोचा, अगर मैं आज डर गया तो उनकी कायरता जीत जाएगी। जूली को ये बताकर मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे पढ़ाई और अपनी सफलता से ही जीतूंगा। खामोशी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा हथियार होती है। वो लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर चल दिया, ये जानते हुए कि कल की सुबह उसके धैर्य की एक और कठिन परीक्षा होगी। क्या साकेत राघव के डर से कॉलेज छोड़ देगा, या फिर जूली को इस हमले की सच्चाई पता चल जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल नॉवेल वर्ल्ड इंडिया के अगले अध्याय के साथ। आगे क्या आप ये जानना चाहेंगे कि अगले दिन कॉलेज में साकेत और जूली की मुलाकात कैसी रही?